हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जिन व्यक्तियों की समान आय होती है अथवा जो समान आयु, पेशा, शिक्षा जैसे रूपों में एक जैसे होते हैं उन्हें समाजशास्त्रीय अर्थ में कहा जाता है सामाजिक कोटियों के रूप में, अर्ध समूहों के रूप में, या सामाजिक वर्गों के रूप में, या द्वितीयक समूहों के रूप में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जिनमें आय, आयु, पेशा, शिक्षा आदि समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे सामाजिक वर्ग के रूप में देखते हैं। निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए। किसी पसंद का राजनीति दल, किसी का धर्म, किसी का शत्रु, किसी का प्रिय अध्यापक। इनमें संदर्भ समूहों में से है, तो इनमें से क्या क्या संदर्भ समूह हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी व्यक्ति की पसंद का राजनीतिक दल एक संदर्भ समूह हो जाएगा। किसी का शत्रु भी हो सकता है, प्रिय अध्यापक हो सकता है, लेकिन किसी का धर्म व समूह संदर्भ नहीं हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक प्रदत्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एक पिता, तो यहाँ प्रदत्त स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मतलब अर्जित परिस्थिति है। एक पिता, एक पुरोहित, एक ब्राह्मण, एक एटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रदत्त परिस्थिति नहीं होती है, यह अर्जित परिस्थिति होती है। अर्थात व्यक्ति विवाह करेगा तभी तो पिता बनेगा। तो विवाह करना भी, पति बनना भी एक अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो पिता भी एक अर्जित परिस्थिति होगा, अर्थात प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। अगला है, भर्ती रिक्रूटमेंट की भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। राल्फ लिंटन, टालगट पार्सन द्वारा, एसएफ नाडेल द्वारा, या हॉफमैन द्वारा। तो भर्ती भूमिका की बात हॉफमैन करते हैं। इरविन हॉफमैन या गॉफमैन। इरविन गॉफमैन होता है, कहीं कहीं हॉफमैन भी दे दिया करता है। अगला, प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति किसी एक संबद्ध भूमिका को नहीं वरन भूमिकाओं के विन्यास को आवृत्ति करती है। निम्नलिखित में से यह किसकी एक अवधारणा निहित है। बहुल भूमिका, बहुत परिस्थिति अंकर, भूमिका समुच्चय, या परिस्थिति समुच्चय। तो राइट आंसर होगा रोल सेट की बात यहाँ हो रही है कि एक सामाजिक परिस्थिति अर्थात स्टेटस से एक नहीं बल्कि कई भूमिकाओं का एक ग्रुप जुड़ा होता है, उसे भूमिका समुच्चय के नाम से या रोल सेट के नाम से जानते हैं। यह आर.के. मर्टन ने दिया है। समुदाय को विशेष परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकाइवर एवं पेज द्वारा प्रयोग की गई हैं। सामान्य धर्म, हम की भावना, सामान्य भाषा, समान क्षेत्र, कूटों द्वारा चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य धर्म की बात तो करते नहीं हैं और ना ही सामान्य भाषा की बात करते हैं। उन्होंने समुदाय की परिभाषित करते हुए कहा कि हम की भावना होनी चाहिए और एक समान क्षेत्र में रहते हों। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समितियों के से संबंध होता है। निश्चित लक्ष्य, विशिष्ट स्वार्थ, घनिष्ठ अंतःक्रिया, सदस्यता के नियत मानदंड। तो इनमें से कौन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समिति में घनिष्ठ अंतःक्रिया नहीं पाई जाती, उसके अलावा निश्चित लक्ष्य, विशिष्ट स्वार्थ एवं सदस्यता के नियम मानदंड होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1, 2, 4। अगला, निम्नलिखित में से किस
यह किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लेवी स्ट्रॉस का कहना है कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगला है, संस्था को सर्वोत्तम रूप से वर्णित इस प्रकार से किया जा सकता है कि यह संकुल है सत्ताओं का, भूमिकाओं का, परिस्थितियों का या प्रणालियों का। तो संस्था को प्रणालियों के संकुल के रूप में व्याख्यात किया जा सकता है, अर्थात कार्य प्रणालियाँ या उन नियम ही संसाधन मिलकर संस्थाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सही है? सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन दोनों एक ही घटना को निर्दिष्ट करने वाले दो संप्रत्यय हैं। सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन का कोई अनुभविक प्रासंगार्थ नहीं है। अगला है, एक संगठन एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रकार्य करता है जबकि संरचना नहीं, या संरचना का प्रकार्य से कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन एक ही घटना को निर्दिष्ट करने वाले दो अलग अलग संप्रत्यय या अवधारणाएं हैं। अगला है, एक राष्ट्र में एक अलगाववादी समूह राजनीतिक संघ से विच्छेद करने में सफल हो गया। इसने राष्ट्र को अन्य अपकेंद्री शक्तियों की आशाओं को बढ़ा दिया और अन्य अपकेंद्री शक्तियों की सक्रिय की संभावना होगी। अलगाववादी समूह के प्रकट प्रकार के उत्पादन से, प्रच्छिन्न प्रकार के उत्पादन से, या प्रच्छिन्न अप्रकार के उत्पादन से, या प्रकट कार्य के उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि जब एक राष्ट्र अलगाववादी समूह राजनीतिक संघ से विच्छेद करने में सफल हो गया और इसने राष्ट्र की अन्य अपकेंद्री शक्तियों की आशाओं को बढ़ा देता है, तो अपकेंद्री शक्तियों के सक्रिय होने की संभावना एक अलगाववादी के प्रच्छन्न कार्य के उत्पादन के रूप में होंगी। अगला है, सूची 1 को सुमेलित करना है सूची 2 से दिए गए कूटों के अनुसार। अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, परिवार, धर्म। तो अर्थव्यवस्था का संबंध हो जाएगा हमारा लक्ष्य की प्राप्ति से। राज्य व्यवस्था से हो जाएगा हमारा संबंध अनुकूलन से। परिवार का कार्य के रूप में होगा एकीकरण, और धर्म में अव्यक्तता से संबंधित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से एक समाज के लिए इतना या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? प्रथाएं, लोकाचार, विचारधाराएं या लोकरीतियां। तो इसका राइट आंसर बी होगा कि जो लोकाचार है, लोकाचारों का खंडन करने पर समाज गंभीर दंड की अपेक्षा करता है। अगला, और प्रथाएं भी इसमें सम्मिलित होंगी, लेकिन यहाँ हम लोकाचार को प्रथा को मान्य करेंगे। प्रथा को मान्य क्यों करेंगे? क्योंकि जो लोकाचार होते हैं वह आगे चल के प्रथाएं बन जाती हैं। तो राइट आंसर ये हो जाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन माना के विषय में संबंध है? वह आदर है जो पिता उन पुत्रों से प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं जो मृत्यु के पश्चात जीवन में पिता के देवत्व आरोपण की अभिमुख है, या पवित्र पशु की समूहगत गहन संवेदनाओं एवं भावनाओं का प्रतीक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। माना जो है एक वह पवित्र पशु है जो समूहगत संवेदनाओं तथा भावनाओं का प्रतीक होता है। यह जनजातीय समाजों में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से विचलन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? समाज के प्रथागत प्रतिमानों के अनुरूप होने में असफलता, यह विचलन कहा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा इस आचरण को करने की प्रवृत्ति से अंतःक्रिया की प्रक्रिया में संतुलन में बाधाएं
लाई जाए या आए। यह भी कथन सही है, जबकि विचलन का संप्रत्यय सापेक्ष है, चरम नहीं है। विचलित व्यवहार समाज के लिए कभी उपयोगी नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कभी कभी विचलित व्यवहार समाज के लिए उपयोगी भी हो जाता है, तो इसलिए यही गलत है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जबकि तीनों सही हैं। विचलन का संप्रत्यय सापेक्ष है, चरम नहीं, अर्थात सापेक्ष होता है, कम समय में एकदम अंतिम स्थिति नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया की पूर्वापेक्षा है? आमने सामने का संबंध, सुसंगत शारीरिक संपर्क या पारस्परिक अभिन्यास। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि राइट आंसर डी होगा कि जब सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी तो वहाँ पे सबसे जरूरी होगी पारस्परिक अभिन्यास या अर्थात पारस्परिक जागरूकता। आमने सामने या भौतिक संबंध कोई ज़रूरत नहीं, शारीरिक संपर्क भी नहीं ज़रूरत है, और सुसंगति हो यह भी जरूरी नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया के अर्थात सुसंगति या असंगत किसी प्रकार की क्रिया को अंतःक्रिया के अंतर्गत रखेंगे जब पारस्परिक अभिन्यास के अंतर्गत होगी वह क्रिया। अगला है अल्पसंख्यक अपनी पूर्वजों प्रथाओं को छोड़ते हुए बहुसंख्यक की प्रथाओं को अपनाते हैं, इसे कहते हैं एकीकरण, सात्वीकरण, समंजन या सामाजिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जब अल्पसंख्यक अपने प्रथाओं को छोड़कर अर्थात अपनी संस्कृति को छोड़कर बहुसंख्यक प्रथा को अपना लेते हैं तो वह उन्हें आत्मसातकरण या सात्वीकरण कहते हैं, और इसे पर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत भी लिया जाता है। समाज के समंजन की प्रक्रिया किसके परिहार के लिए स्वीकार की जाती है? व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, विचारधाराओं के बीच प्रतिस्पर्धा, या समान तथा असमान के बीच प्रतिस्पर्धा, या औपचारिक एवं अनौपचारिक के बीच एकीकरण। तो इसका राइट हो जाएगा सी। समाज में समंजन की प्रक्रिया के परिहार के लिए स्वीकार की जाती है समान एवं असमान बीच के संघर्ष। अगला संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है, ईर्ष्या, सापेक्ष वंचन, बाह्य समूह या सदस्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। संदर्भ समूह के लिए मूल तत्व सापेक्ष वंचना है। संदर्भ समूह की सर्वप्रथम बात हाइमन ने की है, इसके बाद मर्टन ने उसकी विस्तृत व्याख्या की थी। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक आत्मदर्पण के संप्रत्यय के सार का सदृश है, अर्थात आत्मदर्पण के सिद्धांत के समान है? अहम वही है जो अहम सोचता है, अहम वही है जो अपर सोचता है, या अहम वही है जो अहम सोचता है और अपर सोचता है। तो इसका राइट आंसर सी दिया है कि अहम वही है जो अहम सोचता है और अपर भी सोचता है, दोनों को अहम के रूप में देखा है। अर्थात अहम वही होगा, व्यक्ति वही होगा जो व्यक्ति के बारे में समाज सोचता है, और समाज व्यक्ति के बारे में क्या विचार करता है उस बारे में व्यक्ति अब क्या सोचता है अपने बारे में। यह कथन आत्मदर्पण सिद्धांत से संबंधित है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली क्विज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद।